एस्पेक्ट है इसका। एक तो है क्या कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना, या मतलब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी को अपना काम नहीं करने देना। मतलब जुडिशियरी का मतलब ये है कि जब भी विधायिका या एग्जीक्यूटिव जो भी कार्यपालिका है, ये दोनों से अगर लोगों को मतलब चाहिए रेमेडी कि भाई इनके खिलाफ शिकायत है, तो इसके लिए जुडिशियरी का काम है। और वो है कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये स्थिति है, संवैधानिक स्थिति। अब ऐसी स्थिति में अगर सबको काम करने नहीं देना है, तो विधायिका के साथ भी इनका यही रवैया है कि हमको विधायिका में का मतलब तो थोड़ी ही है कि सिर्फ जो सरकार सत्ता में है वो तो है नहीं। विधायिका का अर्थ ये है कि उसमें विपक्ष है, छोटे छोटे दल हैं। विधायिका में ये भी शामिल है कि जो राज्य हैं, उनकी जो विधानसभाएं, वो भी है शामिल। और उनका भी कहीं न कहीं से रोल है देश को चलाने में। जहाँ इशूज है, जहाँ राज्यसभा है, सब है, मतलब पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर्स है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल्स जो भी है, लेजिस्लेचर यहाँ के, उसका है। तो वो सारा इनको सिस्टम में नहीं चाहिए। ये जो लोकतंत्र की जो बुनियादी चीजें हैं उसके ये खिलाफ है। इसकी वजह से उनको जुडिशियरी भी चाहिए, वैसी जुडिशियरी जो कि एक बार कहा था आपने, फॉर्मर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि एग्जीक्यूटिव के साथ मिल के चलना चाहिए। मेरे ख्याल में जस्टिस शरद बोबडे ने कहा था, मतलब ये लेने के पहले, मतलब शपथ लेने के ठीक पहले उन्होंने किसी मुलाकात जगह ये मत व्यक्त किया कि हमको मिल के चलना चाहिए। ये स्टेटमेंट बहुत घातक था। और अभी तक 10 साल का जो जुडिशरी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, वो यही रहा कि सरकार के सामने या एग्जीक्यूटिव के सामने उन्होंने आप घुटने टेके हुए थे। आप रफाल देखिए, पेगासस देखिए, एक से एक मुद्दे हैं। और सील बंद लिफाफा, तो उस मामले में मुझको लग रहा है कि जो अभी वर्तमान चीफ जस्टिस है, उन्होंने थोड़ा मतलब रेस्टोर किया। कन्फ्रंटेशन की बात नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो कन्फ्रंट कर रहे हैं और ये सरकार से, लेकिन कई जगह कोशिश की उन्होंने कि एक जो रूल ऑफ लॉ है उसको बहाल करने में मदद करे। कई फैसले उन्होंने किए और उसमें उससे रिलीफ मिला बहुत लोगों को। और कई फैसले ऐसे भी हैं जिसका कि इम्प्लीकेशंस अभी ना दिखाई दे, जैसे शिवसेना का स्प्लिट का मामला था, उसमें भी कई तरह की बातें उन्होंने कही है जिसका कि असर बाद में दिखाई देगा। तो और अभी केजरीवाल वाले, मतलब जो दिल्ली की सरकार के बारे में फैसला था, वो सारे ये सारे उनके खिलाफ। इनका है क्या कि ये जो डिसाइड कर लिया वो वही सही है और उसी को करना है, तो इसीलिए जुडिशरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तीसरी घटना होगी मेरे ख्याल में कि मतलब इसको बाईपास करेंगे। जिस आदमी के बारे में बोल दिया कि इसके एक्सटेंशन नहीं देना था, उसको एक्सटेंशन नहीं बल्कि सुपर एक्सटेंशन का प्लान कर रहे हैं। और आप ये देखा होगा आपने कि चाहे आईपीएस अस्थाना हो या चाहे ये क्या कहते हैं और भी जितने ऑफिसर्स हैं, वो सबको इस तरह से एक्सटेंशन और उनको पोस्टिंग्स, ये सारा कुछ किया है। तो मुझको इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा इसमें कि ये सीईओ को के रूप में उसको ले आए। और उसका ये तो अभी ये मुझको अगर सीईओ ना भी बनाए तो आप देख चुके हैं कि राजेश्वर सिंह जो है इसी ईडी का ऑफिसर, वो एमएलए बन गया है, एमएलए बन गया। तो अगर वो सीईओ नहीं भी बनाते हैं तो उसको ले आएंगे किसी क्या कहते हैं मंत्रालय में स्पेशल पोस्टिंग में, या कोई चीज दे देंगे ऐसा जिससे कि वो चलाएगा। और चला तो रहा है। मतलब आप सोचिए ना कि जहां पर कि जो जो डिपार्टमेंट्स काम करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, उसका तय होता है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, और ये सारा पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। और अभी आपने एक और घटना का जिक्र होना जरूरी है कि जो सब्यसाची दास हैं, उनके पेपर के बारे में, जो रिसर्च पेपर था उनका, कि जो जो कुछ सीटों पर मतलब किस तरह से उसके रिजल्ट्स आए हैं, उस पर उन्होंने जो डाउट क्रिएट किया है कि कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं था, और काफी मैथमेटिकल और बहुत ही ढंग का है वो पेपर। तो उनके यहाँ चला गया, मतलब अशोका यूनिवर्सिटी में आईबी का ऑफिसर्स जा करके उसकी तहकीकात करने के लिए चला गया कि पेपर कैसे और क्या। अब सोच लीजिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो किसी प्रोफेसर के पेपर की जांच करने के लिए चला जाए,
मतलब धमकाने के लिए, इसका मतलब कि अशोका यूनिवर्सिटी के लोगों को धमकाने के लिए, हालांकि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। तो ये तो जी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। अब है क्या कि इसके, ये अगर आता है तो विपक्ष इसको किस तरह इसके खिलाफ लड़ता है और इसको एक्सपोज करता है, और इसको किस तरह लेती है मतलब न्यायपालिका, ये भी देखना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मुझको लगता है कि इंटरवीन करना चाहिए कि जिस ऑफिसर के बारे में बता दिया गया कि उनका एक्सटेंशन गलत है, तो फिर उनको नया पोस्ट कैसे आप दे रहे हो, तो उसको भी करना पड़ेगा।